गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्या, जनन स्वास्थ्य, या फिर जिसे अपन कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना। उसमें हमने जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में पढ़ा, उसके बाद में जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय पढ़े, और उसमें से एक उपाय था हमारा क्या, गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय की खूब सारी हमने विधियां पढ़ी है, प्राकृतिक विधियां पढ़ी है, हमने रोध या बैरियर के बारे में पढ़ा, रासायनिक विद्या पढ़ी है, हमने शल्य क्रिया के बारे में यानी कि सर्जरी के बारे में हमने पढ़ा। वो सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि क्या होता है इसका हिंदी में अर्थ, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी स्कूल के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए। इनमें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक हम ये कह सकते हैं कि हमारी निजी जिंदगी के लिए भी, है ना, पर्सनल लाइफ में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले थोड़ी कोर्स की बात कर ली जाए तो कोर्स जो है 12th क्लास बायोलॉजी का नीट के लिए और प्लस बोर्ड क्लास के लिए, दोनों के लिए ही 2024 के लिए, है ना, कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है ऐप के ऊपर, और जिसकी फीस बहुत ही कम रखी है, इस बार बहुत कम रखी है, मात्र 999 रुपए में ये आपको कोर्स मिल रहा है। इसकी जो वैलिडिटी है ना, वो कितने साल की है भैया, 1 साल की है। पूरे 1 साल आपके कोर्स जो है वो कहाँ पड़ा रहेगा, वो आपके जो फोन है, मोबाइल है, उसी के अंदर वो आपका कोर्स पड़ा रहेगा। ठीक है ना। लाइव क्लासेस रोजाना हो रही है मॉर्निंग में, तो जल्दी से जल्दी कोर्स खरीदिए आप, क्योंकि रोजाना लाइव क्लासेस हो रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं। तो इसमें आपको मिलेंगे क्या क्या, इसमें आपको मिलेगी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, जो कि मैंने खुद ने बनाए हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। और इसके अलावा आपको मिलेगी लाइव क्लासेस रोजाना मॉर्निंग में हो रही है ना, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, और वो बच्चे जो हैं अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं उसी क्लास के अंदर, है ना। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बच्चे को अगर कोई डाउट आएगा तो वो क्वेश्चन पूछेगा, और उसके डाउट भी साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। लाइव क्लासेस है ना। बाकी एक हम यूं कह सकते हैं कि भाई ऐप के ऊपर ही, अडानिया ऐप के ऊपर ही रिकॉर्डेड कोर्स भी है, अवेलेबल है। ठीक है, तो ये लाइव क्लासेस का है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं आजकल कि लाइव क्लासेस की जगह पे वो रिकॉर्डेड कोर्स खरीद रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखें कि वो रिकॉर्डेड कोर्स है, ये लाइव क्लासेस वाला नया बैच प्रारंभ हुआ है अभी। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में आपको मिलेंगी लाइव जो आपकी क्लासेस हो जाएगी, और जब आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज, यानी कि जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसको आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, और उससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, है ना। भाई आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, कितना अच्छे से आप कर रहे हो तैयारी, और उसके बाद में टेस्ट देकर आपको अपनी गलतियां जो भी होगी वो भी आपको पता चलेगी, और उसके साथ साथ में आपको जो है उसके साथ का उसका जो भी क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन है वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हमें पढ़ना क्या है भैया, आज हमें पढ़ना है एमटीपी के बारे में। किसके बारे में, एमटीपी। पूरा नाम वैसे मैं बता चुकी हूँ, एमटीपी, या फिर इसी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, या इसी को हिंदी में सगर्भता का चिकित्सीय समापन, है ना। इसका पूरा नाम क्या है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, ये भी कहा जाता है। अब आखिरकार एमटीपी या सगर्भता का चिकित्सीय समापन है क्या, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या सगर्भता का चिकित्सीय समापन आखिरकार ये है क्या। देखिए, पहले मैं कुछ कंडीशन बता देती हूँ जिसकी वजह से ये किया जाता है। मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने का क्या क्या उपाय है, लेकिन ये एक तरह से कोई पॉपुलेशन कंट्रोल करने का उपाय नहीं है, ये कुछ इमरजेंसी कंडीशन के अंदर भी लागू ये जो है ना, ये विधियां उपयोग में ली जा सकती है। ये विधि आखिरकार ये है क्या, तो देखिए, इसको सामान्य अपनी भाषा में कहें तो इसको हम अबॉर्शन भी कह सकते हैं, हमारी भाषा में कहें तो इसको अबॉर्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, अबॉर्शन कब किया जाता है, देखिए, अगर कोई महिला है और उस महिला के पहले से ही
2 से 3 4 बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चे हैं कुल मिलाकर। अब वो आगे और बच्चा नहीं चाहती है, आगे और बच्चा नहीं चाहती है, लेकिन किसी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब किसी वजह से का क्या मतलब है भैया, उसने जो है गर्भ निरोधक उपाय का उपयोग लिया, गर्भ निरोधक उपाय का उपयोग किया उसने, जैसे मान लो कंडोम भी यूज किया और भी कोई विधियां उपयोग में ली होगी, लेकिन वो विधियां फेल हो जाती है। अगर वो विधियां फेल हो जाती है तो अब उसमें उस महिला की तो कोई गलती है नहीं, तब क्या करेगी वो, अब वो बच्चा रखना नहीं चाहती है, तब उस कंडीशन में एमटीपी करवाई जा सकती है। एमटीपी का मतलब क्या है, एमटीपी है क्या, पहले तो वो हम ये पढ़ेंगे। मैंने कहा कि इस कंडीशन में एमटीपी करवाई जा सकती है, तो इसका मतलब क्या है, एमटीपी का मतलब क्या है। देखो, गर्भावस्था जो होती है, ध्यान से सुनना, गर्भावस्था जो होती है वो गर्भावस्था कितने महीने की होती है, गर्भावस्था होती है 9 माह की, 9 माह की, यानी कि लगभग 280 दिन की गर्भावस्था होती है। यानी कि बच्चा जो होता है निषेचन के बाद में 9 माह तक माता के गर्भ में रहता है, बड़ा होता है, विकास होता है उसका, और 9 महीने के बाद में प्रसव की क्रिया के द्वारा वो बच्चा जन्म ले लेता है, इस दुनिया में आ जाता है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से अगर माता पिता स्वयं की इच्छा के अनुसार, है ना, जनक अपनी इच्छा के अनुसार अगर इस गर्भ का क्या कर दे, समापन कर दे, इस गर्भ का क्या कर दे, समापन कर दे, 9 माह होने से पहले, यानी कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले का मतलब कि जब वो बच्चा जो है माता के गर्भाशय के अंदर पल रहा है, उसी समय अगर मान लीजिए कि जो माता पिता है वो अपनी इच्छा के अनुसार इस गर्भ का क्या कर दे, समापन कर दे, इस गर्भ को नष्ट कर दे, इस गर्भ को खत्म कर दे, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है भैया। अब इसके नाम में ही अर्थ इसका छुपा हुआ है, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर लिख रखा है सगर्भता, सगर्भता का मतलब क्या होता है, जब माता गर्भ धारण कर लेती है, यानी कि बच्चा जो होता है वो माता के गर्भ में पल रहा है, यानी इसको सगर्भता कहा जाएगा। इसका चिकित्सीय समापन, चिकित्सा की हेल्प लेकर, चिकित्सा डॉक्टर की हेल्प लेकर, है ना, मेडिकल की हेल्प लेकर उस गर्भ को, जो सगर्भता है, उस सगर्भता को, प्रेगनेंसी को खत्म करना। प्रेग्नेंट हो गई है महिला, प्रेग्नेंट महिला हो गई है, लेकिन उसके बाद में वो बच्चा किसी भी कारणवश, मान लीजिए कि वो उनको नहीं चाहिए, और भी कंडीशन बताऊंगी, सिर्फ ये कारण नहीं है कि बच्चा नहीं चाहिए तो मार दो, नहीं, यही कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं, उन सभी को आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, है ना भाई। पूरा आप उसको जब ये टॉपिक कंप्लीटली पढ़ लोगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगी कि किस किस कंडीशन में एमटीपी करवाई जा सकती है। लेकिन अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि एमटीपी आखिरकार है क्या, और जब मैं शुरुआत में सिर्फ एमटीपी की परिभाषा बता रही हूँ तो केवल उसके आधार पर इस एमटीपी को आप, है ना, ये जज ना करें कि बस एमटीपी यही होता मतलब बच्चे को खत्म कर दो, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, पूरा आप जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे कि एमटीपी का मतलब तो ये होता है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, है ना, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार जो है उस गर्भ को अगर समाप्त करवा रहे हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, एमटीपी या फिर सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। बात यहां तक समझ में आई क्या कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन किसे कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एमटीपी होती है ना, एमटीपी जो होती है वो कितनी करवाई जाती है, पहले तो हम बात कर लेते हैं, फिर उसके कारणों का पता लगाएंगे कि भैया कितने, कब कब ये एमटीपी करवाई जा सकती है, क्यों करवाते हैं लोग ऐसा, है ना, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो एमटीपी होती है वो हर वर्ष की अगर हम बात करें, हर साल की अगर हम बात करें, हर वर्ष की अगर हम बात करें तो लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर वर्ष करवाई जा रही है। टोटल जितनी भी सगर्भता हो रही है, यानी कि जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही है दुनिया में, पूरे विश्व की बात करें, कोई इंडिया की बात नहीं करें, कोई राजस्थान की एक जगह की पर्टिकुलर एक जगह की बात नहीं करें, पूरे विश्व के अंदर जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही है उनमें से कितनी महिलाएं 45 से 50 मिलियन, है ना, फीमेल्स क्या करवाती हैं, एमटीपी करवाती है। हर वर्ष का ये आंकड़ा है, हर साल इतनी एमटीपी करवाई जाती है। यानी कि टोटल जो सगर्भता का है ये कितना प्रतिशत हो गया भैया, 20%, या फिर टोटल सगर्भता का कितना प्रतिशत हो गया, 1/5वां भाग हो गया ये, ठीक है। 20% औरतें जो है वो क्या करवा देती है, एमटीपी करवा देती है। समझ में आ गई बात। एमटीपी जो है कितनी महिलाएं करवा रही हैं, 45 से 50 मिलियन जो महिलाएं हैं
वो एमटीपी करवा रही है। अब दूसरी बात करते हैं भैया, क्या दूसरी बात ये करते हैं कि एमटीपी जो है महिलाएं करवा रही है, मैंने कहा कि सगर्भता पूरी होने से पहले गर्भ को समाप्त करना अपनी इच्छा के अनुसार एमटीपी कहलाता है। तो कब करवाई जा सकती है? क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई के 9 माह होने में 2-4 दिन ही पूरे कंप्लीट होने में 2-3 दिन ही बाकी है, अब हम एमटीपी करवा सकते हैं क्या? 8वें महीने में 7वें महीने में एमटीपी करवाई जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, इसका भी एक समय है। एक समय है जब एमटीपी करवाई जा सकती है, उस गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। क्या समय है भैया वो? तो एक तो होता है भैया 3 माह का समय। 3 माह के अंदर अंदर अगर, यानी कि 12, हम कह सकते हैं 12 सप्ताह, 12 सप्ताह इसके अंदर अगर कोई एमटीपी करवाई जा रही है तो वो सेफ है। क्या है भैया? वो सेफ है। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर कोई महिला 3 माह के अंदर अंदर या 12 सप्ताह के अंदर अंदर अगर वो एमटीपी करवाती है तो वो क्या है? सेफ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर वो 6 माह, 3 से आगे 6 माह की अगर मान लीजिए कि वो क्या करवा रही है? एमटीपी करवा रही है, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बच्चे को तो खतरा है ही। बच्चे को क्या खतरा? बच्चे को ही तो मार रहे हैं यहाँ पर, गर्भ को ही तो वो समाप्त कर रहे हैं यहाँ पर। बच्चे को तो खतरा है ही, लेकिन इसके साथ साथ माता को भी खतरा हो सकता है। माता को भी क्या हो सकता है भैया? खतरा हो सकता है। ठीक है ना? तो सेफ कब तक है? 3 माह तक। 3 माह तक सेफ है, आगे सब सेफ बिल्कुल भी नहीं। जब इस 3 माह के अंदर गर्भ का समापन करवाया जाता है या किया जाता है, 3 माह के अंदर अंदर यानी कि 12 सप्ताह के अंदर अंदर इस गर्भ का अगर समापन किया जा रहा है, गर्भ का अगर समापन किया जा रहा है, तो उस समय डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर करता क्या है? अच्छा, वो डॉक्टर के पास में जाएगी महिला कि भाई मुझे 3 महीने लगभग हो गए हैं और मुझे अब इस बच्चे को नहीं रखना है। कोई कारण हो सकता है, कारण मैं बताऊंगी अभी क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मन नहीं किया तो हटा दिया, चलो हटो, है ना? मन नहीं किया तो बोल दिया कि मुझे नहीं रखना है। 1 मिनट में पानी पी लेते। है ना? तो 3 माह के अंदर अंदर अगर एमटीपी करवाई जा रही है तो वो बहुत सेफ है। ठीक है, अब सेफ है तो इसमें करेगी क्या? तो फीमेल जाएगी डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उसको एक पिल देता है। क्या देता है भैया? एक पिल देता है। क्या नाम है इसका पिल का? RU486। ये है क्या? ये एक पिल है, यानी गोली है ये। और उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। मैंने जब आपको गर्भ निरोधक उपाय पढ़ाए थे तब भी मैंने पिल्स के अंदर ये वाली एक टेबलेट का नाम बताया था, RU486। ठीक है, और ये जो होती है RU486, इसमें होता क्या है? इसमें माइफप्रिस्टोन नामक का केमिकल होता है। क्या होता है? माइफप्रिस्टोन। माइफप्रिस्टोन, है ना? माइफप्रिस्टोन नामक केमिकल होता है। और ये माइफप्रिस्टोन जो होता है, इसमें क्या होता है भैया? ये होता है एंटी प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है ये? एंटी प्रोजेस्टेरोन। और एंटी प्रोजेस्टेरोन जो है, आपको पता है एंटी प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन को कम करेगा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करेगा। तो जब प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम को कौन बनाएगा? एंडोमेट्रियम धीरे धीरे टूटने लग जाएगी, एंडोमेट्रियम जो है वो बाहर आ जाएगी। और आपको पता है कि गर्भ का जो विकास होता है वो एंडोमेट्रियम के अंदर ही होता है। तो एंडोमेट्रियम के अंदर गर्भ का विकास हो रहा है, जब एंडोमेट्रियम आ रही है बाहर तो गर्भ भी तो बाहर आ जाएगा। जो बच्चा विकसित हो रहा था गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम में, वो भी तो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? जब 3 माह की अगर मान लीजिए कि सगर्भता को समाप्त करना चाहती है कोई फीमेल, है ना, तो उस समय डॉक्टर उसको क्या देगा? RU486 नामक की एक पिल देगा, टेबलेट देगा, गोली देगा। और उस गोली की वजह से क्या होगा? उस गोली के अंदर माइफप्रिस्टोन नामक केमिकल होता है, जिसमें क्या होता है? एंटी प्रोजेस्टेरोन। और एंटी प्रोजेस्टेरोन जो कि प्रोजेस्टेरोन को कम करवाएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम टूटेगी और गर्भ जो है वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक? ठीक है ना? तो ये हमने थोड़ी सी नॉर्मल सी बात की। अब हम बात करते हैं इनके कारणों की कि भाई ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से एमटीपी करवाई जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि एमटीपी करवाने का क्या क्या कारण हो सकता है। एमटीपी के कारण की हम बात कर लेते हैं, है ना, कि एमटीपी क्यों करवाई जाती है। क्या मम्मी का मन नहीं कर रहा उस बच्चे को रखने का, इसलिए वो एमटीपी करवा रही है? या और कोई कारण? नहीं, ऐसे नहीं। डॉक्टर खुद ही नहीं करेगा एमटीपी, पहले कारण पूछेगा कि बताइए कारण क्या है, क्यों करवाना चाहते हो। या अगर डॉक्टर को खुद को पता है, वो चेकअप कर रहा है, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम है इसलिए एमटीपी करवाई जा रही है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं वो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए पहला कारण तो ये होना चाहिए कि मान लीजिए
कि गर्भ निरोधक उपाय जो है, गर्भ निरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भ निरोधक उपाय अगर वो फेल हो जाए, है ना, गर्भ निरोधक उपाय का क्या होना, फेल हो जाना, उपाय का फेल हो जाना, गर्भ निरोधक उपाय का फेल हो जाना। भैया मान लीजिए कि फीमेल ने या मेल ने कंडोम का यूज तो किया था, फीमेल कंडोम भी तो आता है ना, मेल उन्होंने कंडोम का यूज किया या और भी कोई विधि का यूज किया उन्होंने, ठीक है, प्राकृतिक विधि मान लो, प्राकृतिक विधियां मान लो या रासायनिक विधियां मान लो, बैरियर मान लो, ठीक है, या और भी कोई मेथड उसने यूज किया, लेकिन वो फेल हो गया, वो काम नहीं किया और शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच गए, निषेचन की क्रिया हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। अब उसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है, पहले से ही बच्चे हैं, फिर वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी लेकिन वो हो गई, तब तो कोई गलती नहीं है। तो इस कंडीशन में एमटीपी करवाई जा सकती है, ठीक है, इनका मानना है भी, एनसीईआरटी के अनुसार कह रही हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया फेल हो गया तो मतलब बच्चे की जान ले लो, ये गलत है, एक तरीके से बिल्कुल गलत है कि किसी बच्चे को जान से मारना, है ना, भले वो छोटा सा वो एक मांस का टुकड़ा ही हो, छोटा सा, है ना, भले वो 2-3 महीने में ही, हम जानते ही हैं 1 महीने में तो उसका हृदय का विकास हो जाता है भैया, 1 महीने के अंदर अंदर तो एक बच्चे के हृदय का विकास हो जाता है, हृदय धड़कन शुरू हो जाती है उसके अंदर, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं हम उस धड़कन को, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, है ना, तो धड़कनें चलने लग गई है उस बच्चे की, अब उसको मारना बहुत ही गलत है ना, बहुत गलत है। लेकिन जो जो कारण मुझे बताए गए हैं भाई हम सभी को एनसीईआरटी ने, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो पहला कारण हो सकता है कि गर्भ निरोधक उपाय का फेल हो जाना, ठीक है। उसके बाद में एक कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो कि प्रेगनेंसी के बाद में, अगर मान लो कि प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसके बाद में अगर मान लीजिए कि बच्चा जो है वो गर्भ से जब बाहर आएगा, लेकिन उसके बाहर आने में मान लीजिए कि माता की जान को क्या हो, खतरा हो सकता है कोई भी किसी भी कारण से, अगर मान लीजिए कि बच्चे का जन्म हो रहा है लेकिन बच्चे के जन्म की वजह से या बच्चे के गर्भावस्था में विकसित होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से माता की जान को अगर कोई खतरा हो तो एमटीपी बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया माता भी जाएगी, बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, माता भी चली जाएगी, है ना, तो फिर एमटीपी करवाई जा सकती है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि प्रसव के समय, अगर दूसरा कारण है कि प्रसव के समय माता की जान को क्या हो, माता की जान को खतरा हो, ठीक है, दूसरा कारण ये हो सकता है। अरे जैसे जैसे मैं नोट्स लिखवा रही हूँ ना, आप अपनी कॉपी में उतारते जाएं, ये बहुत अच्छे नोट्स है ना, आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो एमटीपी के कारण क्या क्या है, ठीक है, तो मैं उतरवा रही हूँ जैसे आपको उतारना है, ठीक है। अब तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसको बहुत भयंकर कोई रोग हो, कोई भी रोग हो सकता है, बहुत भयंकर रोग हो जिसे आगे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता है। जो भ्रूण गर्भावस्था में है, गर्भ में अभी पल रहा है, उसको बहुत ही भयंकर कोई रोग है और उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, डॉक्टर भी जाकर ठीक नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब जब वो पैदा होगा तो आगे जाकर उसी को प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को पूरी जिंदगी उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, उस बीमारी को फेस करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आगे वो रहे या नहीं रहे, ये भी तो हो सकता है, कोई बीमारी तो है। अब बीमारी की वजह से एक तो पहले ही परेशान रहेगा, कोई बीमारी अच्छी चीज तो है नहीं कि हम खुश हो जाएंगे लेकर उसे, भाई पूरी जिंदगी वो भी परेशान, उसके माता पिता भी परेशान, और आगे जाकर क्या पता वो आगे जाकर बच्चा जो है वो मर जाए, है ना, वो रहे ही ना इस दुनिया में उस बीमारी की वजह से। तो इसी वजह से भी एमटीपी करवाई जा सकती है। तो इसका कारण हम ये लिख सकते हैं कि भ्रूण में किसी तरह का विकार हो, मान लो क्या हो, भ्रूण में क्या हो, भ्रूण में किसी तरह का विकार हो, भ्रूण में किसी तरह का क्या हो, विकार हो, और जिसे अपन ठीक नहीं कर सकते हैं, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता हो, ये भी लिख लेती हूं मैं यहां पर, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता हो, ठीक नहीं किया, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता हो, ये कारण भी एक हो सकता है कि भैया भ्रूण में किसी प्रकार की कोई बीमारी है जिसे अपन ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि माता के पहले से ही 2-3 बच्चे हो, पहले से ही क्या हो, पहले से ही 2-3 बच्चे हो, पर ये गलत है ना, ये कारण तो गलती हो गया कि बच्चे हैं तो पहले ध्यान रखना चाहिए, है ना, बच्चे हैं तो क्या दूसरे बच्चे की जान ले लोगे क्या,
है कि नहीं। लेकिन कारण है जो मैं बता रही हूँ कि माता के पहले से मान लो 2-3 बच्चे हैं, अब वो नहीं चाहती कि और बच्चा हो, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते, जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर जो है ये कंडीशन आ सकती है कि भाई माता के पहले से अगर मान लीजिए 2 से 3 बच्चे हों तो फिर उस कंडीशन में जो है वो एमटीपी करवाई जा सकती है। समझ में आ रही है क्या बात? तो इस कंडीशन में एमटीपी करवाई जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये भी हो सकता है कि क्या, कि अगर मान लीजिए कि किसी भी फीमेल का क्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, किसी मादा का क्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, ठीक है, तो बलात्कार की स्थिति में वो थोड़ी ना बच्चा रखेगी, बलात्कार की स्थिति में वो बच्चा नहीं रखेगी। समझ में आ रही बात? मान लो किसी फीमेल का क्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, तो अब वो उस कंडीशन में बच्चा नहीं रखेगी, तो फिर तो एमटीपी करवानी है। तो ये एक सही रीजन है, ठीक है। तो बलात्कार की स्थिति में तो ये कुछ कारण हो गए क्या एमटीपी के, कि भाई एमटीपी कब कब करवाई जाती है, तो ये कारण हो गए एमटीपी के। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, ये कारण हो गए एमटीपी के। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी के अंदर उतार सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो एमटीपी है, एमटीपी को अगर हम बात करें कि एमटीपी जो है, इस एमटीपी को कानूनी मान्यता कब प्रदान की गई, कानूनी मान्यता, यानी कि हम कहें कि भाई सरकार ने इसको कब मान्यता दी, सरकार ने इसको कब मान्यता दी भैया, वो दी थी 1971 के अंदर, 1971 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। एक तो हमने पढ़ा था परिवार नियोजन के बारे में, 1951 में शुरुआत हुई थी परिवार नियोजन की, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि एमटीपी को कानूनी मान्यता कब मिली है, 1971 के अंदर, 1971 के अंदर सरकार ने भी ये मान लिया है कि भैया इसको ये ठीक है ना, लीगलाइज कर लिया है कि हाँ ये ठीक है, करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मर्जी हो। कारण आपको बता दिए मैंने, कारण वो होने चाहिए, और भी कारण है ना, हम बात करेंगे उनकी। तो कारण वैसे मैंने बता दिया कि वो कारण हो तो फिर ठीक है, करवाई जा सकती है, एमटीपी करवाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन देखो इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होने लग गया, मतलब लोग उसको गलत तरीके से यूज करने लग गए, ठीक है। गलती खुद की, लेकिन बच्चे को जान का खतरा भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि मतलब लोग जो है ना, लापरवाही खुद कर रहे हैं। बच्चा मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, और अब मैंने बताया भी था जैसे कि एमनियोसेंटेसिस एक विधि बताई थी मैंने, जिसमें पता किया जा सकता है कि बच्चा जो है गर्भ में वो लड़का है या लड़की है। ऐसी देख लो टेक्निकें भी आ गई है कि जिसकी वजह से पता किया जा सकता है कि गर्भ में जो है वो बच्चा लड़का है कि लड़की है ना। तो उस कंडीशन में भी लोग क्या कर रहे थे कि भाई लड़की है तो मार दो, एमटीपी करवा दो, खत्म कर दो। अब उनको ये भी नहीं पता कि कब एमटीपी करवानी चाहिए। और डॉक्टर जो है बहुत सारे ऐसे होते ही हैं, है ना, हाँ, सभी ऐसे नहीं होते हैं। हालांकि हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, और आप लोग भी आगे चलकर बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, जिनकी इच्छा है कि डॉक्टर बनने की वो बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि भैया हम पैसे खिला दिए, एमटीपी करवा दो, करवा दी, बच्चे की जान खतरे में आ गई, है ना। तो इसकी कानूनी मान्यता तो इनको मिल गई थी 1971 के अंदर, लेकिन उसके बाद में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक एक्ट बनाया गया जिसे अपन कहते हैं एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट क्या 2017, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, हालांकि मुझे स्पेलिंग तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश करती हूँ। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट क्या 2017, ये एक कानून बनाया गया, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 ये कानून बनाया गया, और इसमें शर्तें रखी गई, 2 शर्त। क्या शर्तें रखी गई? शर्तें ये रखी गई कि मान लो कि कोई प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी मान लो 3 माह की है, यानी कि 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, 12 सप्ताह की अगर प्रेगनेंसी है, अगर वो क्या है 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी है ना, 12 सप्ताह की अगर वो प्रेगनेंसी है, तो इसमें किसी एक डॉक्टर की, यानी कि एक चिकित्सक की कम से कम सलाह जरूरी है। एक चिकित्सक की तो कम से कम सलाह जरूरी है ही है, ठीक है। एक चिकित्सक की सलाह जरूरी है अगर 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी है या 3 माह की प्रेगनेंसी है तो, ठीक है ना। तो एक चिकित्सक की क्या है, सलाह यहाँ पर जरूरी है।
लेकिन अगर हम बात करें कि 12 से 24 सप्ताह की, यानी कि हम बात करें 3 से 6 माह की, अगर मान लीजिए कि क्या हो, प्रेगनेंसी हो, हालांकि ये बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है ये, तो उसमें कितने चिकित्सक की जरूरत है भैया? हाँ की जरूरत है। तो उसमें 2 चिकित्सक की परमिशन की जरूरत है, की सलाह की जरूरत है, परमिशन की जरूरत है। सलाह की मतलब कि यहाँ पर सलाह ही नहीं, परमिशन कह सकते हैं अपन, है ना, कि भाई परमिशन की जरूरत है। सलाह तो क्या है, सलाह थोड़ी देंगे वो, परमिशन की जरूरत है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो स्वीकृति, यहाँ पर सलाह की जगह स्वीकृति कर लो, सलाह नहीं, स्वीकृति, स्वीकृति की जरूरत है, परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चिकित्सक की स्वीकृति की जरूरत है, ठीक है। ये इन्होंने एक्ट बनाया। अब देखो ध्यान से सुनना, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि 12 से 24 सप्ताह के बीच में प्रेगनेंसी करवाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? पहली चीज तो ये, कारण क्या होने चाहिए कि जब ये प्रेगनेंसी करवाई जाए, कारण क्या क्या होना चाहिए? कारण यहाँ पर 2 कारण आपको ध्यान में होने चाहिए कि अगर मान लो कि गर्भावस्था को निरंतर रख रहे हैं, गर्भावस्था को क्या कर रहे हैं, निरंतर रख रहे हैं, तो इसकी वजह से माँ की अगर जान को खतरा है, क्या है, माँ की जान को अगर खतरा है ना, माँ की जान को क्या है, खतरा है, तो फिर ये वाली एमटीपी करवाई जा सकती है। कौन सी वाली? 12 से 24 सप्ताह वाले, जिसमें कम से कम 2 डॉक्टर की परमिशन की जरूरत है। 2 डॉक्टर तो परमिशन देंगे तो ही ये एमटीपी होगी, बाकी नहीं होगी। तो गर्भावस्था को निरंतर रखने पर अगर माँ की जान को खतरा है तो ये एमटीपी करवाई जा सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। या फिर मान लो कि जन्म लेने वाला जो बच्चा है, क्या है, जन्म लेने वाला जो बच्चा है, वाला बच्चा वो किसी बहुत ही बड़ी बीमारी से रोगग्रस्त हो, बहुत बड़ी असामान्यताओं से रोगग्रस्त हो, या बीमारी से क्या हो, रोगग्रस्त हो, बीमारी से रोगग्रस्त हो, तो ही ये वाली एमटीपी करवाई जा सकती है, बाकी नहीं करवाई जाएगी। ये 2 कारण होंगे, अगर ये दोनों कारण होंगे तो ही ये वाली एमटीपी, यानी कि 12 से 24 वाली सप्ताह वाली एमटीपी करवाई जा सकती है, बाकी तो नहीं करवाई जा सकती, वरना माँ की जान को इसमें खतरा हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बाद में एमटीपी करवाई जाती है, 12 से 24 सप्ताह के बीच में अगर एमटीपी करवाई जाती है, ये बहुत लंबा टाइम हो गया, अब तक तो बच्चा पूरी तरह से लगभग पूरी तरह से विकसित हो ही जाता है। अब उस टाइम पे उस बच्चे को गर्भ में मारना कितना खतरा है भैया, माता के लिए भी खतरा है, बच्चे के लिए तो है ही। तो फिर ये एमटीपी नहीं करवाई जा सकती, ये 2 कारण होंगे तो ही एमटीपी करवाई जा सकती है। समझ में आई क्या बात? ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है किसका, एमटीपी का। एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो एमटीपी वाला टॉपिक आपके खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी है हम कल बात करते हैं उसकी। और जिनको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में, और अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है और उसी की वजह से हम आपके लिए रोज नई क्लासें ला पाते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इसी समय में हम मिलेंगे। और अगला जो टॉपिक रहने वाला है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कोई भी बच्चा मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार नीट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें से, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन बनते ही हैं। मैं बताऊंगी कि किस किस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, नीट के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने मार्क्स में जो है बोर्ड एग्जाम में आपके इसका क्वेश्चन आ सकता है, वो सभी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।